हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज का जो ये वीडियो है वो इस बारे में होने वाला है कि आज का जो एग्ज़ाम था 23 जनवरी का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके का आया था और किस तरीके के टॉपिक अब कवर हो रहे हैं या फिर हमें अब किस तरीके के टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए वो हम वीडियो में साथ के साथ बताते हुए चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो पहले बात कर लेते हैं आज हिंदी का पैसेज कैसे आया था। हिंदी का पैसेज बताया जा रहा है तमिलनाडु के प्राचीन मंदिर की विशेषता कोई था, उससे रिलेटेड करके आया था जैसा बताया गया है बच्चों के द्वारा। और जो उनका पोयम आई थी उसमें ऐसा बताया गया है कि नेचर यानी कि प्रकृति से रिलेटेड करके पोयम पूछी गई थी और उसी में से जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही पूछे गए थे। और ये ऐसा बताया जा रहा है कि इस पार्ट ने 15 से 16 नंबर कवर किए थे। ठीक है, और फिर उसी के अंदर समास, पर्यायवाची, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग सभी कुछ पूछे गए थे। और हाँ, आज जो क्वेश्चन आया था मानवीकरण अलंकार से आया था जो क्वेश्चन है। तो देखिए, अलंकार आ रहे हैं एग्जाम में और ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं। अगर आपने पिछले वर्षों के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपने वहाँ भी देखा होगा पहले भी अलंकार पूछे गए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आज मानवीकरण अलंकार आ गया तो हो सकता है आपको कल को कोई और श्लेष अलंकार आ जाए, यमक अलंकार आ जाए, अतिशयोक्ति अलंकार आ जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे अलंकार के जो भी टाइप होते हैं अगर आपके वो रह रहे हैं तो आप उनको जाके देख लीजिए, क्योंकि आज ये अलंकार का टॉपिक आया तो हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में अलंकार के अदर टॉपिक आए। तो मानवीकरण अलंकार आपको वैसे पता होगा क्या होता है, जब जड़ या प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं उनमें क्या सजीवता भर दी जाती है अपनी भाषा का प्रयोग करके, उसको क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इसका एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, तो इसका मतलब है कि जो तालाब है वो मेहमानों की आने की खुशी में जो पानी है वो परात भर के लाया। तो तालाब क्या होता है, वो एक निर्जीव चीज है, वो तो उसमें सजीवता भरी गई है। तो इस तरीके से मानवीकरण अलंकार का मतलब ये है कि निर्जीव चीजों में सजीवता भरना मानवीकरण अलंकार है। बाकी आप सारे अलंकार पढ़ लीजिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, आप जाके अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है और पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। और आज एक आया था, किसी ने तो बोला कि अत्यंत का संधि विच्छेद आया था, या कोई कह रहा था कि नहीं अत्यंत का उपसर्ग पूछने के लिए आया था। तो मैं बता देती हूँ, अत्यंत में उपसर्ग तो अति है, ठीक है, और इसका जो संधि विच्छेद है अति प्लस अंत है। तो दोनों में से कोई भी आया हो, आप ये चीज़ देख लीजिए। आप संधि विच्छेद अगर नहीं कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हमारा एग्जाम आने वाला है बाद में है तो आप पढ़ना छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और आपको ये तो पता होगा कि हर एक सब्जेक्ट में क्या होता है, 16 से 17 नंबर उस सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और बाकी जो जैसे कि आपको पता है 30 मार्क्स के सारे पार्ट आते हैं एग्जाम में। तो जैसे 16 to 17 मार्क्स के रिलेटेड क्वेश्चन हो गए सब्जेक्ट से, और बाकी उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। और जो कि हमारी थिंकिंग पर निर्भर करते हैं, थिंकिंग से रिलेट करते हैं। बाकी आप तैयारी कर रहे हैं तो पता ही होगा ये चीज़, ठीक है। अब हिंदी पेडागोजी की बात कर लेते हैं। इसमें जो आगे का जो पार्ट कवर किया गया था उसमें किसी ने बताया LSRW से क्वेश्चन आया था, ठीक है। LSRW क्या होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये हमारा LSRW होता है। हिंदी में बोलो तो सुनना, ठीक है, बोलना, और रीड करना यानी कि पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना। तो इससे रिलेटेड करके कुछ क्वेश्चन आया। वैसे ऐसा क्वेश्चन इंग्लिश में भी देखने के लिए मिला है पहले इससे, ठीक है। NCF 2005, NEP, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे रिलेटेड करके क्वेश्चंस आए थे जैसा आज बताया गया। बाकी क्वेश्चन जैसे ही मिल जाएंगे आपको उनके सॉल्यूशंस के साथ आपको पोस्ट करे जा रहे हैं पहले के क्वेश्चंस भी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, जिनका भी एग्जाम है बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको ये जानने में कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है या कुछ रह रहा है तो वो आप कर लेंगे। तो जाके देख लीजिए, और आज के जब क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो आपको पोस्ट कर दिए जाएंगे। इसीलिए कहते हैं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो। और संस्कृत की बात कर लेते हैं। संस्कृत में क्या था, पिपलिका पे पैसेज आया था। पिपलिका मतलब चींटी बोला जाता है हिंदी में,
ठीक है। उसमें भी समास, पर्यायवाची, प्रत्यय, संधि, मुहावरे, उपसर्ग, विलोम शब्द, ये सब पूछा गया था। हाँ, संस्कृत में आज विभक्तियां पूछी गई थी, सप्तमी और अष्टमी ऐसे करके बताया है जो संस्कृत के स्टूडेंट थे उन्होंने, ठीक है। और संस्कृत की पेडागोजी में भी एनईपी से क्वेश्चन आया है, एनसीएफ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स में पूछे जा रहे हैं। किसी दिन किसी में पूछ लिया जाता है, किसी दिन किसी में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं मैथ की बात, क्योंकि मैथ का सबको रहता है कि भाई मैथ का क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैथ में प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन पहले भी आए हैं। जैसा आपको बताया गया था कि आप अभी भी पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को एकदम ध्यान में रखिए और उन्हीं से रिलेट करके अपने टॉपिक्स को कवर करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक। अब आया था 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, यानी कि जैसा बताया है किसी ने कि 1000 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, वो आए थे। उसमें ऑप्शन दिए थे, बाकी आपको निकाल के उनको बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। हाँ, आज डेसिमल नंबर का एडिशन भी आया था एग्जाम में, ठीक है। अगर नहीं कर रखा हो या किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। अब यूनिट कन्वर्जन आया था, जैसे मीटर से सेंटीमीटर, किलोमीटर से मीटर, तो यूनिट कन्वर्जन भी आप देख लीजिएगा, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटीमिली, ये सब होते हैं ना। फिर वो ग्राम, मीटर, लीटर में होते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता रही हूँ बस, आप देख लीजिए जाके एक बार, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे तुक्का मार के नहीं आना है। भाई चलो एक दो नहीं आते हैं तो ठीक है, कर लेते हैं, बट आप कोशिश करिए कि आप पूरी तैयारी करके जाइए, वहाँ पे ऐसा कुछ हो ही ना, आप अच्छे से एग्जाम करें, अपना दिमाग लगा के अपनी चीज़ों को पढ़ के जाएं पहले से ही, ठीक है। अब देखिए, बॉडी मास से रिलेटेड करके क्वेश्चन आ रहा है, बॉडी मास आप ढंग से कर लीजिए अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन अभी भी है तो, ठीक है। और वैन हिले मैंने बार बार बताया, वैन हिले पेडागोजी में, मैथ की पेडागोजी में बार बार पूछा जा रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, एनसीएफ एनईपी मैथ की पेडागोजी में भी पूछे गए थे, ठीक है। तो एनसीएफ एनईपी तो एकदम आप रट डालिए, एकदम समझ डालिए कि क्या है क्या नहीं है, कि कोई क्वेश्चन आपका रहे ना, ठीक है। अब देखिए, ईवीएस की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ईवीएस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये फैक्चुअल होता है। बाकी हाँ, इसमें भी 12 से 15 नंबर की पेडागोजी भी कवर होती है इसमें भी, बट हाँ, पढ़ के तो जाना ही है सारी चीज़ें। तो एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन आया गया है, और कोई बता रहा था कि सौराष्ट्र कहाँ है, वो गुजरात में है, इस तरीके के कोई क्वेश्चन आया है। तो आप जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पोस्ट कर देंगे, क्योंकि ये क्या होता है, जो बच्चे बता देते हैं उससे रिलेट करके ही हम आपको बताते हैं, बट हाँ, क्वेश्चन आया था ऐसे ही करके, ठीक है। अब अरेबियन सी के स्टेट्स आए थे कि इंडिया के कौन से स्टेट से अरेबियन सी लगता है, और ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, अभी जो एग्जाम हुए हैं ना शिफ्ट्स में, मैंने ईवीएस का पेपर आपको पोस्ट कर रखा है, आप जाके देखिए, उसमें सारा आपको दिख जाएगा, उसमें ऑलरेडी आ चुका है, और ये प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको पोस्ट कर दिए जाएंगे, उसकी तो कोई टेंशन नहीं। बट हाँ, जिनका कल एग्जाम है, बाई चांस अगर उनका कुछ रह रहा है तो वो जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन आया था, बचेंद्री पाल जो हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ाई की, ऐसा किसी ने बताया। वैसे मैं आपको बता दूं, बचेंद्री पाल जी जो हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है, ठीक है। एक 1984 में की है, एक बार 1993 में की है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या पता आपकी में उनसे रिलेट कर ले, और आप इस तरीके के कोई और क्वेश्चन जो बनते हैं उनको जरूर कर लीजिएगा। क्या पता ये पूछे कि अंतरिक्ष यात्री जो राकेश शर्मा थे वो किस ईयर में गए थे, ऐसा भी तो हो सकता है, ये पूछ ले आपसे, ठीक है, ये चीज। अब एक आया था क्वेश्चन, आपको बताती हूँ, गोलाकुंडा जो फोर्ट है उसकी लेंथ कितनी है, ये आपसे पूछा गया था, मतलब आज के क्वेश्चन में पूछा गया था सीटेट में। अब ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, लद्दाख को बोला जाता है, ये आपको पता है। और एक मिनट, हाँ, मध्य प्रदेश के नियर बाई स्टेट कौन से हैं, वो चीज़ पूछी गई थी। और खाने से रिलेटेड
क्वेश्चन आया था कि यहाँ का कौन सा फूड है, फेमस फूड कहाँ का है, जैसे टैपियोका आप पढ़ लीजिएगा, या फिर कहाँ पे नारियल के तेल में मछली पकाकर खाते हैं लोग, कहाँ के लोग खाते हैं। तो इस तरीके से रिलेटेड करके पहले भी आए थे, आप उनको देखिए जाके। जैसे हांगकांग की एक डिश होती है लिंग हू फैन करके, बहुत फेमस डिश होती है, सांपों से बनी हुई होती है, तो आप उसको देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन कई बार ही आता है एग्जाम में, और हो सकता है आपके में ही आ जाए, मैं बता रही हूँ क्योंकि पिछले वर्षों के क्वेश्चन से ही रिपीट हो रहे हैं ना क्वेश्चन। और एक ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन आया था, और एनसीएफ एनईपी से रिलेटेड करके क्वेश्चंस आए थे। तो ये सारा हमारा ईवीएस का जो था, तो ईवीएस का बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ईवीएस में ये चीज़ लगती है कि भाई फैक्चुअल होते हैं। उन चीज़ों में ऐसा भी नहीं है कि भाई आप उनको सोच के कुछ ऐसा बता दें। अगर आपने हाँ कभी पढ़े होते हैं तो आपको याद आ जाते हैं। फिर भी आपको अगर कुछ नहीं आता है तो थोड़ा 2 मिनट सोच के कुछ रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि आपको आंसर करेक्ट ही आ जाए, बाकी तो आप करके ही आएंगे, आप खुद इतने समझदार हैं। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में कैसा आया था, गल्फ ऑफ मैक्सिको से करके कुछ पैसेज आया था, जो पैसेज था, ठीक है। और इसमें एंटोनियम, सिनोनियम, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब और ये सब आए थे, जैसे कि पहले आते हैं वैसे ही था। इजी बताया था सब लोगों ने ये पेपर। और एनसीएफ एनईपी से क्वेश्चन पूछे गए थे पेडागोजी में करके, और प्रोडक्टिव स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में, ठीक है, जो कि सीडीपी बोला जाता है इंग्लिश की पेडागोजी में। ठीक, अब जो हमारा प्रॉपर सीडीपी जो होता है, जो 30 मार्क्स का जो हमारा पार्ट होता है, उसमें देखिए प्याजे से क्वेश्चन पूछा गया था, एडीएचडी डिस्ग्राफिया से, कोलबर्ग की मोरल स्टेज से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, अगर आपकी रह रही हैं तो कर लीजिए। सीसीई निपुण से क्वेश्चन पूछा गया था, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे, आपसे भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो ये क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे पहले भी आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आज कोई नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। नए का मतलब आपके सामने अलग तरीके से प्रेजेंट जरूर हो सकते हैं, पर बेसिक इनका पिछले वर्षों से ही रिलेट करता है। तो आप उनके हिसाब से टॉपिक्स को देख लीजिए, कर लीजिए, कुछ छोड़ना नहीं है। कोई भी आपको अपने साथ रिस्क नहीं लेना है अपनी पढ़ाई में, क्योंकि कुछ लोगों का क्या हो गया है कि भाई हमारा एग्जाम बाद में है, हम 2-3 दिन पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। आप भले ही 4 घंटे मत दीजिए, एटलीस्ट 1 घंटा दीजिए अपनी पढ़ाई के लिए। चीज़ों को एक बार देखिए, चाहे आप 1 घंटे के लिए देखिए, बट देखिए ज़रूर। और आपको सारे क्वेश्चंस पोस्ट किए जा रहे हैं, जैसे जैसे हमें प्रॉपर क्वेश्चनिंग मिल जाती है हम आपको पोस्ट कर देते हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ। तो आप अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, पढ़ाई कीजिए और पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने माइंड में कन्फ्यूजन रखें। अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी भी सब्जेक्ट को रिलेटेड लेके, या एग्ज़ाम में कैसे क्या करना होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आज बात कर लेते हैं कि जैसा कि हमें बताया गया कि कह रहे थे जो स्टूडेंट्स थे जो आज एग्ज़ाम दे के आए थे, वो बोले थे कि सीडीपी उनको थोड़ा सा मॉडरेट लग रहा है और ईवीएस मॉडरेट लग रहा है। बाकी कोई कह रहा है मैथ्स मॉडरेट लग रहा है। बाकी मेरा मानना तो ये है कि ये जो हार्ड और इजी लगना होता है, मैं पहले भी बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन क्या पढ़ के गया है, किस तरीके से उनकी तैयारी है, वो उन पे डिपेंड करता है। बाकी हाँ भाई, जो टॉपिक आ रहे हैं वो आप कवर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी जाके कोई पार्ट हार्ड लगे। नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता चलता जा रहा है। तो इस चीज़ को ऐसे लीजिए कि हमें हाँ ये चीज़ कर लेनी है भाई, इस तरीके के क्वेश्चंस और कर लेने हैं। इस चीज़ को बस इस तरीके से लीजिए, और कुछ भी नहीं है पढ़ने का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़िए बहुत ध्यान से, बस आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप करके आएंगे, ठीक है। आप इतना सब कुछ पढ़ाई कर चुके हैं तो ये भी कर लेंगे आप, ठीक। तो ये जो वीडियो है आज के एनालिसिस के बारे में था, और आज के जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे तो पोस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा हो तो इसको लाइक करते जाइएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं हम लोग। अब आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चंस के पढ़ाई से रिलेटेड करके, ठीक है। वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, और अपना सीटेट का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। थैंक यू।